वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं प्रथमेश सोनी आपका भांडेसर एकेडमी में स्वागत करता हूं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस सीरीज के अगले चरण में आप सबका स्वागत। आपसे विनती रहेगी कि हम लोग जिस सीरीज से आगे बढ़ रहे हैं, ये सीरीज जो शुरुआत से हम लोगों ने आपके सामने पेश की है, तो इसको कनेक्टेड वे में ही देखना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड को समझा था। ग्राफिकल मेथड में तीन प्रकार की पॉसिबिलिटीज को समझा था। पहली पॉसिबिलिटीज, दो लाइन आपस में कनेक्टेड होती है, एक पॉइंट में कनेक्ट होती है, उसको हमने टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर बोला था। दूसरी पॉसिबिलिटीज पड़ी थी, दो लाइन आपस में पैरेलल, दोनों पैरेलल होने के कारण उसमें सॉल्यूशन एक भी नहीं मिलता था। जैसे कि पहली पॉसिबिलिटीज थी कि दो लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर बोला जाता है, तो क्या होता है कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और सिस्टम हमारी कंसिस्टेंट सिस्टम कही जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटीज कि दो लाइन यदि पैरेलल हो तो वहां पर सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो इट हैज नो सॉल्यूशन बोलते हैं। और वो सिस्टम कौन सी सिस्टम कहलाती है? वो सिस्टम कहलाती है कौन सी? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। जब भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब सिस्टम क्या रहेगी? इनकंसिस्टेंट सिस्टम रहेगी। दोस्तों, तीसरी पॉसिबिलिटीज हमने देखी थी कि एक के ऊपर एक लाइन रहती है, जिसको हमने बोला था टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। इसका मतलब हर पॉइंट पर सॉल्यूशन मिलता है, तो इट हैज मेनी सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो सिस्टम कौन सी सिस्टम कही जाती है? कंसिस्टेंट सिस्टम कही जाती है। बच्चों, इसी के साथ अगले पड़ाव पर हम लोग आते हैं। अगले पड़ाव में हम लोग आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें अलजेब्रिक मेथड देखने वाले हैं। व्हाट इज मीन बाय अलजेब्रिक मेथड? पहले तो मैं चर्चा करूंगा कि यहां पर जो सिस्टम है वो पेयर में होनी चाहिए, इसको हम लोग सिस्टम बोल सकते हैं, और जो कि क्या होनी चाहिए? पेयर में होनी चाहिए। तो इसमें भी अलजेब्रिक मेथड में भी सॉल्व करने की टोटल तीन पॉसिबिलिटीज है या फिर तीन मेथड है। अलजेब्रिक मेथड के पहले पॉसिबिलिटीज में या फिर पहले मेथड में, पहले टाइप में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाने से पहले स्टूडेंट को एक बार फिर से मैं बता दूं कि हमारे लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो शुरुआत से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या था? वो था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन का हमारा दो वेरिएबल के ऊपर का स्टैंडर्ड फॉर्म था। यदि इसकी पेयर हम लोग चाहते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसी के साथ इसकी पेयर यानी जोड़ीदार के रूप में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हमने लिखा हुआ था, और इसको हमने पेयर, इसको हमने सिस्टम मानी थी। ये सिस्टम इसीलिए है कि हम लोग इसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते थे और उस हिसाब से देखते थे कि ये सिस्टम किस प्रकार की है, इसका सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं, और सॉल्यूशन यदि मिल रहा है तो यहां पर कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है। आज दोस्तों हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में
एक्चुअली इस प्रकार की सिस्टम को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इट मींस एक्स एंड वाई की वैल्यू हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो सीखने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को अभी तक के सारे वीडियो समझे होंगे और आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर किए होंगे। आइए बहुत इंजॉयफुली हम लोग इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट क्या होता है या फिर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कौन बता सकता है? बताइए। हां, आप ही से सुनना चाहता हूं, बताइए सब्स्टिट्यूशन क्या हो। यस, सब्स्टिट्यूशन दोस्तों होता है एक प्रकार का रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं या फिर एक कोई तो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालना बोल सकते हैं। रिप्लेसमेंट कई सारे शब्द है, रिपुट, रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन एक ही टाइप के हैं। इसको हम लोग छोटा सा रिप्लेस मान के चलेंगे। एक्चुअल वास्तविक में ये सिचुएशन या फिर इस प्रकार के मेथड में करना क्या पड़ता है वो हम लोग दो देखेंगे। ये देखेंगे हमारे डायरेक्ट एक प्रॉब्लम से। मैं एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल से ही आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल वास्तविक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वास्तविक सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, ये इस प्रॉब्लम में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला प्रॉब्लम आपके सामने पेश करता हूं। बहुत ही धीरे धीरे जाऊंगा। जैसे कि मैंने बोला है सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेसमेंट, तो यहां पर रिप्लेसमेंट किसका करेंगे, रिप्लेस किसे करेंगे, यह मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम में दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। ठीक, तो आज का एग्जांपल नंबर 1 क्वेश्चन है सॉल्व द following pair of equation, solve the following pair of equation by substitution method। पेयर ऑफ इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब किस प्रकार से होगा, तो मैं पहले पेयर लिख लेता हूं, इक्वेशंस की पेयर लिखूंगा और फिर बाद में आपको बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करते हैं, एक्चुअल वास्तविक सब्स्टिट्यूशन मेथड होती कैसी है। तो आज का हमारा पहला प्रॉब्लम है 7x - 15y इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन है x + 2y इक्वल टू 3। दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देख लेते हैं। काफी हद तक आप एंजॉय करेंगे, पर एंजॉय तभी होगा जब आपने प्रीवियस सारे वीडियो देखे होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पूरा बेसिक है, इसके बेसिस पर ही आप लोग 11-12 का जो सिलेबस है इसको सह सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए मैं पहले तो गिवन लिख लेता हूं। गिवन क्या था, 7x - 15y इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। फिर ये दूसरा इक्वेशन था x + 2y इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम लिख लीजिए। कुछ लोग बोलेंगे सर रीअरेंज कीजिए। रीअरेंज किस प्रकार से कीजिए? सर आपने सिखाया था ax + by + c इक्वल टू 0 है सर, तो इस प्रकार से रीअरेंज कीजिए सर। तो वास्तविक में इस प्रकार से रीअरेंज किया तो भी चलेगा, या फिर इस प्रकार से रहने भी दिया तो भी चलेगा, ये भी एक सुंदर ही है। 7x - 15y इक्वल टू 2 और x + 2y इक्वल टू 3। यहां पर आप देखेंगे तो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अकॉर्डिंग टू
मैंने शॉर्टकट लिखा है थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। तो आप कौन सा इक्वेशन पकड़ना चाहते हैं, या फिर कौन सा इक्वेशन आपको सुंदर दिखता है, कोई भी एक, आपकी मर्जी से। ऐसा नहीं है कि पहला ही पकड़ो, ऐसा नहीं है कि दूसरा ही पकड़ो, दोनों में से कोई भी आप लोग ले सकते हैं। तो क्या पहला वाला इक्वेशन दूं कि दूसरा वाला इक्वेशन दूं? तो अच्छा, दूसरा वाला इक्वेशन बहुत छोटा छोटा, उसमें नंबर भी छोटे छोटे हैं, तो यहां पर दूसरा इक्वेशन लेना उचित होगा। 100% ले सकते हैं, बहुत सुंदर नजर आता है ना, इसलिए ले लेते हैं, दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। मतलब मैं करने क्या वाला हूं कि दूसरा इक्वेशन लेने वाला हूं और दूसरे इक्वेशन से मैं कोई भी एक नंबर की या फिर कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने वाला हूं। मतलब क्या, तो देखिए, देयरफॉर यहां पर लिखा हुआ है x + 2y = 3। इक्वेशन नंबर 2 यहां पर लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइजचा अर्थ सांगितला होता। इम्प्लाइजचा अर्थ होत असते इक्वेशन 2 मध्ये काड्या करा। यस, काड्या मीन्स व्हाट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं सिंपली, यहां पर आपको दिखेगा तो मैं सिंपली x की वैल्यू, क्योंकि कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहे आप लोग x की वैल्यू निकालो, चाहे आप लोग y की वैल्यू निकालो, कोई डाउट नहीं है। तो मैंने सिंपली देखा कि x की वैल्यू जल्दी निकल जाती है, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2y को शिफ्ट करो, +2y शिफ्टिंग, तो क्या हो जाएगा, -2y। तो हमें इक्वेशन 2 में से किसकी वैल्यू मिली, इक्वेशन 2 में से हमें वैल्यू मिली x की। तो इक्वेशन 2 को यूज कर लिया। अब ये जो वैल्यू है x की, ये कहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसीलिए इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि कोई भी एक इक्वेशन से कोई भी एक वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, इट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को यूज किया था, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाली थी। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो यहां पर स्टेटमेंट इस प्रकार से लिखा जाता है, पुट x = 3 - 2y इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए किस प्रकार से, इक्वेशन नंबर 1 ये था हमारा, तो 7 दिखाई दे रहा है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3 - 2y, -15y आपको दिखाई दे रहा है, =2 आपको नजर आ रहा है। मैं केवल पुट करते जा रहा हूं। अब जैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे, आपको तुरंत y की वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे, 7 से मल्टीप्लाई करो तो सही, 7 × 3। अरे सात्विक पाढे लहानपणापासून आपल्याला शिकवण्यात येते की कितीपर्यंतचे पाढे, 30 पर्यंतचे पाढे लर्न करा। काही लोकांना 20 पर्यंतचे पाढे लर्न असतील, पण विनंती आहे मित्रांनो, आशा है, उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। आगे के भी जितने फॉर्मूलेज हैं या फिर पहाड़े टेबल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, जो मराठी वाले बे एक बे बे दूने, ये सारे बहुत मायने रखते हैं। ठीक, 7 × 21 -7 × 2y, 7 दूने 14y -15y = 2। अब यहां पर y किस में है, ये देखिए दोनों टर्म में y है। ये दोनों टर्म हम लोग y वाली टर्म्स एज इट इज रखो। ये कांस्टेंट है 21, +21 को शिफ्ट करेंगे, +21 शिफ्ट, +21 ला शिफ्ट केलं तर -21 होणार। अरे होगा ना, +21 को शिफ्ट करेंगे तो -21। हाँ, तो यहां पर -14y -15y। कुछ लोग बोलेंगे सर माइनस माइनस प्लस करो। हाँ, एडिशन करो, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम है। तो बेसिक रूल है, साइन सेम है तो एडिशन। तो 5 और 4 9, 1 और 2, और यहां पर बड़ा नंबर कौन है दोनों में से, 15। 15 का साइन क्या था, माइनस, तो यहां पर भी माइनस साइन लगने वाला है।
2 में से 21 निकालो। कैसे निकलेंगे? 2 में से 21 निकलेंगे क्या? नहीं, 21 में से 2 निकालते हैं। यदि 21 में से 2 निकाले, 21 मधून 2 न काढले तर किती उरतात? 19। बड़ा नंबर कौन सा था? मोठी वैल्यू कोणती होती? 21। बड़ा नंबर यदि 21 था तो उसका साइन क्या है? माइनस, तो ये भी माइनस में आएगा। तो टोटल आंसर मिलेगा ये इंटू वाला -29 शिफ्ट कर दिए। यदि माइनस माइनस दोनों जगह है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो 29 y इज इक्वल टू 19। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो एक y की वैल्यू हमें मिल गई। हम लोगों को केवल बोला गया था सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें से हमने y की वैल्यू निकाली हुई है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू। x की वैल्यू तो दी है तो इसमें पुट कर देते हैं। नाउ देख सकते हैं आप लोग कि x इज इक्वल टू कितना है? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। 2 कितना है? 2 तो 2 है। y कितना है? देखो 19/29 है ना, 19/29 बोल सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 19 2 है, आता वरच्या मल्टीप्लिकेशन होणार। तो यहां पर आप देख सकते हैं 19 2 कितना होता है बताओ? 19 दूने। इसीलिए मैंने बोला था टेबल इसीलिए बोला था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 19 2 कितना। तो 19 2 38 होगा और अपॉन में 29 होगा। अब 3 माइनस इस फ्रैक्शन नंबर का सब्ट्रैक्शन आपको करते आना चाहिए। नहीं तो बचपन में सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सीखा था कि नहीं? एलसीएम मेथड जिसे हम लोग बोलते थे। तो एलसीएम मेथड में क्या करते थे? 3 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1, ऐसा क्रॉस ऐसा क्रॉस। तो क्रॉस करेंगे कुछ भी नहीं होता तो 1 हमेशा होता है। तो यहां पर क्रॉस करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 3 इंटू 29 माइनस 38 अपॉन 29। तो कितना होगा? दिख रहा होगा आपको, सबको दिख रहा है सबको? तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर यहां पर सॉल्व करते हुए यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करता हूं मैं। हाँ, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 29 माइनस 38 अपॉन 29। तो 3 इंटू 29 कितना? तो आप कर सकते हैं 9 3 9 त्रिक 27 7 2 कैरी और 2 3 कितना? 6 और कितना बचा है? 2। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना? 8 हो जाएगा ना। 9 3 27 2 कैरी 3 2 6 और 2 87 और बाद में माइनस 38 अपॉन x इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा। x इज इक्वल टू लिख लेता हूं यहां पर, x इज इक्वल टू और अपॉन में 29 तो एज इट इज है। तो x इज इक्वल टू अब कितना आएगा बताओ? 87 माइनस 38 कितना होगा? 49 शायद होगा, 49। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि 87 माइनस 38 अपॉन 29 इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 49/29। तो टोटल आपको x इज इक्वल टू 49/29 मिला और y इज इक्वल टू आपको y इज इक्वल टू कितना मिला? 19/29। तो इसी प्रकार से आपने सॉल्व किया बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। उम्मीद है दोस्तों ये बहुत ही आराम से मैंने प्रॉब्लम बताया या आपको समझा होगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, इसी प्रकार से आपको सॉल्व भी करना पड़ता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आपने इसको नोट डाउन तो किया होगा। जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया वो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, तो काफी हद तक आपको फायदा होगा। मैं इसी के बेसिस पर अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ूंगा। अगला प्रॉब्लम किस टाइप का होगा वो भी बताऊंगा, किस प्रकार से सॉल्व करना है ये भी मैं बताना चाहूंगा। तो क्वेश्चन यही रहेगा, क्योंकि आज हमारी केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड चालू है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर हम लोग केवल बात करने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों आपसे दरख्वास्त रहेगा कि आप लोग जो भी पढ़ाई करते हो वो ठीक से
दिल से पढ़ाई करो। और मेन बात, जब आप कोई भी वीडियो को देखते हो तो पूरा देखो, तो इससे फायदा यह होता है कि आपकी कनेक्टिविटी बरकरार रहती है। अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब रहेगा 2। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है यही रहेगा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से, 2x अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। और दूसरा इक्वेशन रहेगा x प्लस 4 अपॉन 2y इक्वल टू 1/2। अब जैसे कि मैंने पहला प्रॉब्लम बताया था, तो उसके बेसिस पर यह प्रॉब्लम करना 100% सही होगा। केवल इसको पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लाना जरूरी है। प्रॉपर फॉर्मेट आएगा कैसे, पहले से बताया है। पहले से क्या बताया है, पहले x की टर्म आनी चाहिए ax, फिर y की टर्म by, फिर कांस्टेंट c वाली टर्म आनी चाहिए, बराबर है ना। तो इसी प्रकार से है क्या, देखो कुछ अटपटा लगता है, गलत लगता है कुछ, तो भी इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने से पहले सही ढंग से लिखना सीखो। इक्वेशन सही सुंदर लगना चाहिए, तो ही बात बन पाएगी। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो यहां पर देखेंगे 2x अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 था। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। तो ये जो डिवीजन वाला y प्लस 1 है, डिवीजन वाला y प्लस 1 शिफ्ट कर दो, डिवीजन वाला उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2x इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 1। 1 इंटू वाई प्लस 1 में यानी कितना होता है, 1 इंटू वाई प्लस 1 वाई प्लस 1 होगा। प्लस वाई को शिफ्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस वाई को शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई मिलेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस 1 को मैं लाता नहीं हूं क्योंकि वैसे भी कांस्टेंट का कोई काम नहीं है फिलहाल में सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो मैंने वहीं पर रहने दिया, प्लस वाई को शिफ्ट कर दिया। सुंदर दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है? यहां पर देखो, यहां पर देखिए इक्वल टू का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लेंगे, बात बन जाएगी। यहां पर x प्लस 4 2 इंटू ऐसा बोलेंगे, दूसरा इक्वेशन, हाँ 2 इंटू एक्स प्लस 4 ऐसा क्रॉस, फिर ऐसा क्रॉस, 2y इंटू 1, 2y से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2y बचता है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 मिलेगा, ब्रैकेट ओपनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 4 8, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2y। अब प्लस 2y है, प्लस 2y जब शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा, ये पहला 2x प्लस 2y को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2y होगा कि नहीं। और मैं क्या करता हूं, यहां पर आपने देखा होगा कि कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हमने लिखा है, तो यहां पर भी सेम प्रोसेस करेंगे। y वाली टर्म प्लस वाला था, शिफ्ट किया तो माइनस में, 8 वाला कांस्टेंट राइट हैंड साइड में चाहिए, जैसे कि यहां पर राइट हैंड साइड में था, तो ये भी राइट हैंड साइड में चाहिए, तो प्लस 8 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 8। क्यों ऐसा किया, अरे भाई सुंदर दिखता है बस इसीलिए। अब किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, बताओ बताओ बताओ। और क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं यहां पे, अच्छा कर सकते हैं जी, और क्या करेंगे बताओ, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, क्या करेंगे, देखिए डिवाइडिंग बाई 2, देख रहे हैं आप लोग कि सारे ये जो है ये 2 के मल्टीपल्स है। माने मल्टीपल का मीनिंग 2 से डिवाइड होते हैं, तो यहां पर यदि 2 से डिवाइड किया आपने तो 2 गेट कैंसिल हुए कि नहीं, यहां पर यदि 2 से डिवाइड किया तो 2 कैंसिल हुए कि नहीं, मतलब क्या लिखेंगे माइनस वाई, बराबर है ना। और यहां पर यदि 2 से डिवाइड करेंगे ऐसा तो 2 4 जा बोलेंगे ना, तो -4 लिखना पड़ेगा कि नहीं। आप ऐसा रहने दिया तो भी चलेगा, पर लेकिन मैंने सॉल्व कर लिया क्योंकि और प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गया। एक बार मैं यहां पर और एक बार लिख के देता हूं और फिर बाद में तुरंत सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर पढ़ूंगा। पहला इक्वेशन क्या था, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये दोनों इक्वेशन जो दिख रहे हैं वो एज इट इज मैंने लिखे हैं। अब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यहां पर लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन
मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोग देखेंगे कि कोई भी एक इक्वेशन हम लोग ले सकते हैं। तो कौन सा छोटा वाला है? दूसरा। तो यहां पर लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज। तो यदि इक्वेशन नंबर 2 आपने लिया तो कोई भी एक वैल्यू निकाल लो। तो मैं कौन सी वैल्यू निकालूं? एक्स की। अच्छा, निकाल लीजिए एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी बताओ? एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? माइनस वाई जब शिफ्ट करेंगे तो प्लस वाई आएगा ना, -4 तो एज इट इज रहेगा। x इज इक्वल टू -y शिफ्ट कर दिया तो +y हो गया, बराबर है। अब ये x की वैल्यू कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि मैंने बोला था कोई भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग यही होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरी इक्वेशन में रिप्लेस करो, सब्स्टिट्यूट करो। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए दूसरा इक्वेशन दिखाई दे रहा है। इक्वेशन नंबर यहां पर लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो ये 2 दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर 1। एक्स की वैल्यू आपने कितनी निकाली? तो एक्स की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी -4 + y, और -y है। देखिए पहले तो 2 पुट कर दिया। x की वैल्यू आप देख सकते हैं -4y, -4 + y है, -y उसके बाद में आपको दिख रहा होगा, और टोटल यदि देखेंगे तो =1 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से वैल्यू मिलती है देख लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलता है? -8, बराबर है। -2 × -4 -8। 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y मिलेगा, और ये y इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, बराबर है। अच्छा, तो अब देखिए y वाली टर्म कितनी है? y वाली टर्म आप देखेंगे तो y वाली टर्म तो 2 दिखेगी। 2y से 1y चला गया, अरे 2y - y मतलब टोटल कितना? -8, और ये 2y - y दैट इज y इज इक्वल टू 1। -8 को शिफ्ट करो, -8 शिफ्ट हो गया तो +8 हो जाएगा। तो 1 + 8 कितना हो जाएगा? 1 + 8 9 हो जाएगा। अरे भाई 8 + 1 1 + 8 ही होता है ना? यस। तो ये y की जो वैल्यू आपने निकाली वो यहां पर x में पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे नाउ जब लिखेंगे तब आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -4 प्लस y की वैल्यू कितनी निकाली? 9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू टोटल आंसर कितना मिलेगा? -4 + 9, -4 + 9। अरे भाई -4 + 9 का मतलब ये 9 - 4 होता है जी। तो 9 में से 4 गए, तो देयरफॉर टोटल आंसर कितना मिला? x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 9। तो यहां पर आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझी होगी। यहां पर जो भी कंटेंट मैंने पढ़ा है, जिसी प्रकार से मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तक यहां पर x की वैल्यू निकाली और इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो उल्टा भी कर सकते हैं आप लोग कि y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और फिर बाद में पुट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू निकालो, कोई भी एक वैल्यू निकालो, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, तो तुरंत आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। पर लेकिन जाने से पहले हमारा हर रोज क्या होता है, हमेशा जाने से पहले हम लोग होमवर्क देके जाते हैं। तो इसी प्रकार से आज भी हम लोग एक होमवर्क देने वाले हैं। तो एक होमवर्क हम लोग दे देंगे। यहां पर लिख लेता हूं होमवर्क में, ये आपने लिख लिया होगा। यहां पर होमवर्क दे देता हूं। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा 1 2 क्या 2 2? चलो 1 ही दे देते हैं। ऐसा ना हो कि सर आपने, हाँ, तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 3y इज इक्वल टू 7 और x - y इज इक्वल टू 3। और किससे सॉल्व करना है? आज का टॉपिक क्या पढ़ा? आज का टॉपिक हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड।
अलजेब्रिक मेथड की पहली मेथड, अलजेब्रिक मेथड की पहली मेथड आज हमने पढ़ी, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नए वीडियो में हम लोग नए मेथड के साथ आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। हाँ, यदि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपका एक लाइक हमको प्रोत्साहित करता है, हमारा उत्साह बढ़ाता है। तब तक के लिए एंजॉय करें। बाय बाय। दुआओं में याद रखना।